बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्ले ग्रुप क्लास। ये टीचर्स, आज का हमारा लेसन है लाम मीम नून वाओ के ख़ानदान का जो हमने ये मेंबर्स पढ़े थे उनकी हमने प्रैक्टिस करनी है आज ये देखने के लिए कि क्या बच्चों को इन आवाज़ों के साथ वोकैबुलरी को मैच करना आ गया है या नहीं। याद रखिए ये प्ले ग्रुप क्लास है, इसमें हम अस्वाद पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए आपने इनको अगर ल पढ़ाया है और आप कह रहे हैं लाम लाम, तो हो सकता है बच्चों को ना पता हो कि इसका नाम लाम है। अगर आपने लेटर नेम साथ इंट्रोड्यूस कर दिया है तो दैट इज अप टू यू, लेकिन ईसीसीई में प्ले ग्रुप में हम सिर्फ साउंड्स पे फोकस करते हैं कि ये ल है और ये म है और न है, क्योंकि हम यही रिकग्निशन इनकी डेवलप कर रहे हैं साउंड की अंडरस्टैंडिंग के लिए। आज के हमारे एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम क्या है कि हरूफ तहजी और उनकी इब्तदाई आवाज़ों की पहचान कर सकें और फिर साथ साथ दुरुस्त तलफ़ुज़ का इस्तेमाल करना भी इनको आता हो, यानी जिस अल्फाज लफ्ज़ को ये अदा कर रहे हैं, जो अल्फाज ये चुन रहे हैं आपको बताने के लिए कि हमने ये सीखा है, उनको सही तरीके से ये अदा करें। इसलिए टीचर्स, बच्चों के तलफ़ुज़ की अदायगी आपके तलफ़ुज़ की अदायगी पे डिपेंड करती है, क्योंकि वो आपको कॉपी करते हैं। तो अगर आपने आवाज़ जो है वो क्लियरली नहीं प्रोड्यूस की, बच्चों की प्रोनाउंसिएशन पे फोकस नहीं किया, तो अगर कुछ बच्चे लटक के या लहक के बात करते हैं, अल्फाज में से आवाज़ खा जाते हैं, मुकम्मल तौर पे पूरा लफ्ज़ नहीं अदा करते, तो फिर जब वो आप उनकी रिकग्निशन को चेक करती हैं तो फिर वहाँ पे आती है गड़बड़ और वहाँ पे हो जाती है परेशानी, क्योंकि जब वो लिखने के लिए बैठते हैं तो वो आवाज़ का चेहरा उनके जहन से जो है वो किसी और आवाज़ के चेहरे के साथ मिक्स हो जाता है। और यही वजह है कि कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिनसे बच्चे कुछ अरसा तक मुसलसल कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कि इंग्लिश में ब और ड, और उर्दू के तो हरूफ तहजी में जो सबसे बड़ी पहचान है वो है नुक्ते, जो कि आ के वेरिएशन पैदा करते हैं साउंड में। जैसे बे का ख़ानदान देखने में एक जैसा है, लेकिन नुक्ते जो हैं वो फ़र्क हैं। जीम का ख़ानदान, दाल, रे, ये जितने भी बुनियादी हरूफ तहजी हैं इनकी शक्लें एक जैसी हैं, लेकिन नुक्ते जो है इनकी आवाज़ को बदल देते हैं। इसलिए बार बार साउंड को आपने फोकस करना है। चलिए बच्चों, अभी हम ज़रा एक्टिविटी करते हैं और ये देखते हैं कि आगे आने वाली जो तस्वीर है, क्या आपको इनकी जो शुरू की आवाज़ है उसकी पहचान है? ये कौन है? ये किसकी तस्वीर है? ये है एक लड़की की। शाबाश। आवाज़ क्या है? वेरी गुड। ये कौन सी सब्जी है? मटर। शुरू की आवाज वेरी गुड। ये नन्हा सा बच्चा जाए नमाज पे बैठ के पढ़ रहा है नमाज। आवाज ये है जनाब हमारे वकील साहब। वकील। अभी देखते हैं कि क्या आप जो इसकी आवाज का चेहरा है वो बता सकते हैं या नहीं। लट्टू। शाबाश। गौर से देखना है आपने। लट्टू। जब भी ये चेहरा आपके सामने आएगा आपने कहना है मछली। नमक। वजन। शाबाश। टीचर्स, अगर आपने बच्चों से कहा है कि पहले रिवाइज कर लें और बाद में बुक का पेज कर लें, या आपने पहले बुक का पेज करवा लिया और बाद में आप उनको जो है वो रीइंफोर्स कर रही हैं, तो ये आपका अपना डिसीजन है। बच्चों ने आज लिखाई की मशक भी साथ साथ करनी है, क्योंकि इन्होंने नर्सरी में जाना है ना, तो इनको लिखाई आनी चाहिए। इन्हीं हरूफ तहजी की टीचर्स आप इनको प्रैक्टिस करवाएंगे और फिर घर के काम के लिए आप इनसे कहेंगे कि अखबार में से या मैगजीन में से जो भी तस्वीर इनको लगे कि जिनके शुरू में ये वाली आवाज़ें आती हैं, उनकी तस्वीर काट के किसी कॉपी के ऊपर या पोस्टर पे पेस्ट करके लेके आ सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए एक एक्स्ट्रा वर्कशीट दी गई है जिसमें उन्होंने रंग भी भरना है और जो सौत है जो हम इनको साथ साथ लिखनी सिखा रहे हैं उसकी भी लिखाई करनी है। तो चलिए बच्चों, अभी टाइम होता है आपका किताब के सफ़े पे काम करने का। ये पेज आपने करना है खुद से, खामोशी से। आपने पहले आवाज़ यानी सौत की तरफ देखना है, मुंह से वो आवाज़ अदा करके, फिर तस्वीर में से देखना है कौन सी आवाज़ जो है किस तस्वीर के शुरू में आती है। और टीचर्स इन साउंड्स को जब आपने रिवाइज कर लिया
تو اب آپ کسی نیکسٹ سیٹ آف ساؤنڈس کی طرف بڑھ سکتی ہیں، اور آپ کی جو وال ہے جس کے اوپر آپ یہ تمام ساؤنڈس کو پیسٹ کر رہی ہیں، وہاں پہ آج ان کا جو لاسٹ لیٹر ہے وہ حروف تہجی واو یعنی و کی آواز ہونا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم بڑھیں گے اپنی باقی کی آوازوں کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اگلے لیسنز میں۔ تو چلیے بچوں، اپنی ٹاسک کو کمپلیٹ کریں اور اچھا سا کام کریں، اینڈ میک یور ٹیچر پراؤڈ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔